हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किचन काउंटर स्लैब के बारे में है कि आप किचन काउंटर स्लैब अगर परमानेंटली बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए, किचन काउंटर स्लैब जो है वो आप कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका उसका ये होता है कि आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं यहाँ पर खाली, और वुडन के कैबिनेट्स तैयार होके उनके ऊपर से मार्बल ग्रेनाइट लग जाता है और वो किचन काउंटर स्लैब उसका रेडी हो जाता है। एक तो वो तरीका होता है आपका, और दूसरा जो तरीका ये होता है कि आप परमानेंटली किचन काउंटर स्लैब बना सकते हैं। जैसे कि आप ये पोल देख रहे हैं, ये ब्रिक्स के पोल यहाँ पर लगाए हुए हैं। अभी इनके ऊपर सीमेंट का आरबीएम आएगा। पहले सरिये का जाल बनेगा, उसके ऊपर सीमेंट का आरबीएम आएगा और ये एक काउंटर स्लैब रेडी हो जाएगी। और दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स कि आप पूरा जो किचन काउंटर स्लैब है वो पूरा मार्बल ग्रेनाइट का भी बना सकते हैं। जैसे कि ये ब्रिक्स के पोल यहाँ पर लगाए हुए हैं, इसकी जगह पर पूरे मार्बल ग्रेनाइट के पोल आ जाते हैं। तो ये 3-4 टाइप से आप किचन काउंटर स्लैब बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा इस वाली किचन काउंटर स्लैब के बारे में। जैसे कि ये हमने पोल बनाए हुए हैं, तो आपको क्या इसका डायमेंशन है मैं आपको बता दूं कि जो इसकी गहराई है वो आपको 20 इंच कम से कम रखनी है, जो ये स्लैब है, क्योंकि इसी के बराबर से ऊपर वाली जो स्लैब आएगी इसके यहाँ से वो भी 20 इंच आएगी। तो आप इसकी गहराई 20 इंच इसलिए रखनी है क्योंकि जो आपकी बास्केट आती है वो 18 और 20 इंच दो साइज में आती हैं, गहरी चौड़ाई और गहराई हाइट उनकी आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। लेकिन 18 और 20 इंच की जो बास्केट आती हैं तो बास्केट इसके अंदर फिट आनी चाहिए। और टेंडम बॉक्स भी अगर लगाना है तो टेंडम बॉक्स भी उसका 18 से 20 इंची का आता है गहरा, तो टेंडम बॉक्स भी उसके अंदर फिट होना चाहिए। अभी क्या है कि मान लीजिए इसके ऊपर स्लैब आनी है, स्लैब अगर इसके ऊपर आएगी काउंटर स्लैब, तो अभी इसको रखा हुआ है हमने 22 इंच की काउंटर स्लैब इसके ऊपर लगाएंगे हम आरबीएम सीमेंट की। उसके बाद इसका जो ग्रेनाइट होगा वो इससे 1.5 इंची या 2 इंची हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा स्लाइडर आएगा कैबिनेट स्लाइडर, तो वो उसके मार्बल के नीचे आना चाहिए अंदर से। स्लाइडर अगर बाहर दिखेगा तो वो गंदा दिखेगा, उसमें फिनिशिंग नहीं दिखती है। स्लाइडर मार्बल ग्रेनाइट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि यही तरीका होता है मॉड्यूलर किचन कैबिनेट का। अभी बात है ये पोल की, मैं बात करूँ तो देखिए ये पोल हमने लगाया हुआ है, ये इसकी जो गहराई यहाँ से 20 इंच इसकी गहराई रखी हुई हमने, और 22 इंच की ही ऊपर स्लैब आएगी, और उसके बाद जो ग्रेनाइट आएगा वो 1.5 इंच बाहर जाएगा स्लैब से, तभी उसके नीचे स्लाइडर आएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने पोल लगाए हुए हैं ब्रिक के, ये गलत लगे हुए हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गलती की है मिस्त्री ने। एक छोटी सी बात और आपको बतानी है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रकार के मार्बल कटर या एंगल ग्राइंडर की ज़रूरत है या कोई भी टूल्स आपने परचेज़ करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जा कर के वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद। पहले तो मैं कहूँगा आपकी अगर ज़रूरत ना हो आपको तो आप इनको ना लगाएं, ये खाली ये स्लैब को रोकने के लिए लगाते हैं। अगर आपकी स्लैब पहले ही मजबूत है तो आप इनको ना भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप उसमें नीचे जो स्टील के पोल आते हैं वो लगा सकते हैं कि स्लैब उनके ऊपर टिक जाती है आराम से, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीछे दीवार में आपकी तार सरिया जो है वो दीवार में जाएगा अंदर, और वो स्लैब दीवार में रुक जाएगी। उसके बाद आगे जो आपके पोल लगेंगे स्टील के या एल्युमिनियम के या कैबिनेट बनेंगे तो कैबिनेट स्लैब को रोक लेते हैं। अभी बात करेंगे जब ये पाए आप अगर लगा भी रहे हैं ना, अगर जैसे मान लीजिए ये पोल आपने लगा दिया है यहाँ पे, तो इसको आप स्लैब के बराबर ना लगाएं। जो ये स्लैब है और जो ऊपर वाली स्लैब है, नीचे वाली और ऊपर वाली, नीचे का जो बेस है ये और ऊपर की जो स्लैब है, ये दोनों बराबर रहने चाहिए। और जो ऊपर की स्लैब से जो है ना, इसको 4 या 5 इंच कम लगाएं। इसको जो ये पोल है इसको 4 से 5 इंच आप कम करके लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको पूरा लगाते हैं ना तो ये क्या होगा कि अगर आप इसको पूरा स्लैब के लेवल तक लगा देंगे तो ये आपके इसमें पार्ट बन जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, जो कि मॉड्यूलर किचन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। किचन की शो होगी वो पूरी ख़राब कर देगी। तो इसको जो है स्लैब से 4 से 5 इंची अंदर रखें पोल को। और दूसरी बात, आप किचन में अगर लगाना है ना, चिमनी का पाइप ज़रूर लगाएं। ये आपको दिख रहा होगा, ये 6 इंची का पाइप है प्लास्टिक का। आप दीवार में इसको लगवा दें और उसके बाद प्लास्टर हो जाता है। इसमें जो है जो आपकी चिमनी लगेगी
वो उसकी जो पाइप जाएगी वो सीधी इसके अंदर डाल देंगे और इससे सीधा बाहर आउटपुट चला जाएगा, जो भी आपकी गैस वगैरह होगी। इसका मैं अगर डायमेंशन आपको बताऊं तो किचन का ये लगभग 10 फीट इसकी ऐसे है ये, और 8 फीट के समथिंग ये ऐसे है। ये एल शेप में किचन काउंटर स्लैब है। बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट मैं आपको बता देता हूँ। हाइट आप अपने हिसाब से रखें, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हाइट है ना, इसकी नीचे वाले बेस से लेकर और ऊपर वाली स्लैब के अंदर तक आप इसकी कम से कम 30 इंच हाइट रखें, क्योंकि जो गैस सिलेंडर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेमिंग होने के बाद मॉड्यूलर किचन में। अगर फ्रेमिंग हो जाएगी उसके बाद सिलेंडर अंदर नहीं जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप 30 इंच रखेंगे ना तो 26 इंची का सिलेंडर होता है और 3 इंची लगभग फ्रेमिंग इसकी कवर कर लेती है जगह। तो 30 इंच में 3 इंच कम कर देंगे 27 इंच, फिर भी हमारे सिलेंडर के लिए 1 से 1.5 इंच जगह बच जाती है, ताकि हमारा सिलेंडर आराम से अंदर बाहर हो सकता है। और सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो आप उसको जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर में ही उसको एडजस्ट करें, गैस सिलेंडर जो भी है आपका, और बाकी पाइप आप कहीं भी लाके उसका लगा सकते हैं। 30 इंच से कम ना रखें, ज़्यादा रख सकते हैं आप जो नीचे की जगह है। और अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो बेस जैसे कि ये मान लीजिए 3 इंची का बेस है, 3 इंची मोटा बेस है ये जो आप देख रहे हैं। ये इसकी जो मोटाई है 3 इंच है। आप इससे कम भी रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन रखनी ज़रूर है, बिल्कुल प्लेन नहीं छोड़ना। 1.5 इंच तो आपको रखनी है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच 4 इंच भी कर सकते हैं इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसकी जो गहराई है, गहराई 24 इंची से ऊपर कोई नहीं रखता और 20 इंची से कम भी नहीं रहती, तो 20 से 24 के बीच में आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन जो मेरा बताने का मकसद है वो ये है कि जो आपकी सीमेंट की स्लैब है उससे जो आपका ग्रेनाइट है वो 1.5 इंच बाहर रहना चाहिए, और जो ये पोल आप लगा रहे हैं ये स्लैब से और नीचे वाले बेस से 4 से 5 इंच अंदर रहनी चाहिए, बस ये मेन है। और जो इसकी हाइट है वो अंदर 30 इंच रहनी चाहिए या 31 इंच रहनी चाहिए। तो ये इसकी जानकारी है, और आप इस तरह से बना सकते हैं परमानेंट। और पूरे मार्बल ग्रेनाइट के भी स्लैब वगैरह बनते हैं, और अगर पूरी जगह छोड़नी है तो वो कैबिनेट बन जाएंगे, उसके वुडन कैबिनेट बन जाते हैं, और उनके ऊपर भी मार्बल ग्रेनाइट लगा के और पूरा रेडी हो जाता है। उसमें ये आपको सुविधा मिल जाती है कि आप उसको कभी भी उसको कहीं भी हटा के शिफ्ट कर सकते हैं, और अपना जो उसका लुक है किचन का वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इसमें ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो यदि आज की जानकारी और कैसा ये वीडियो लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किचन काउंटर स्लैब के बारे में या मॉड्यूलर किचन के बारे में या वुड वर्किंग फैब्रिकेशन पॉलिश एंड पेंट से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, मैं उसी का रिव्यू आपको दे दूँगा। और मेरे फेसबुक पेज रॉयल इंटीरियर वुड वर्किंग एंड फैब्रिकेशन पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।